नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 331 लेकर के। आज 14 नवंबर 2024 है। सबसे पहले बाल दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे पहले प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है, तो उन्हें भी हम नमन करते हैं इस अवसर पर। तो द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में बात चल रही है इन दिनों हमराही के कार्यक्रमों की। और अब 41वें एपिसोड की कहानी सुनाने के बाद, रुंगटा साहब के बारे में बताने के बाद आगे बढ़ते हैं। पिछली कहानी के बाद भाई संजय मीणा, धीरज गर्ग इत्यादि साथियों की प्रतिक्रियाएं मिली, तो धन्यवाद आप सबका। और जो भी साथी सुन रहे हैं, किसी कारण से प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं, उन सबका भी बेहद शुक्रिया। उम्मीद है आप रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को पसंद करते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा होगा, और जो भी वीडियो आपको पसंद आता है उसको आप लाइक ज़रूर करते होंगे। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, या कोई बात आप कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमराही के एपिसोड नंबर 42 की। 42वां एपिसोड हुआ था दोस्तों कृष्णकांत माने। शायद आप लोगों ने नाम सुना हो पहले के साथ में। और मुझे धुंधला धुंधला याद आया उन दिनों में, मतलब कि सत्यमेव जयते जो कार्यक्रम आता था आमिर खान का, उसमें कृष्णकांत आ चुके थे। और 2021 में हमने बेमिसाल 5 साल 120 घंटे तक लगातार मैराथन कार्यक्रम किया था। उसकी भी बात करेंगे कभी। तो इसी बेमिसाल 5 साल कार्यक्रम में एक दिन हमने सेशन रखा था कृष्णकांत माने जी के साथ में। और उस सेशन को रखने के लिए मुझे इनसे बात भी करनी थी, लेकिन इससे पहले चूंकि हमराही एपिसोड्स की बात चल रही थी, तो मेरे मन में आया कि यार कृष्णकांत के साथ भी बात करें। बड़ा अच्छी लगी थी इनकी बातें सत्यमेव जयते में। तो मैंने मुकेश जी चूंकि मुंबई से बिलोंग करते हैं, तो उनसे आग्रह किया, और उन्होंने नंबर कृष्णकांत का मुझे पता करके दिया था, जितना मुझे याद आता है। तो हमराही का एपिसोड रिकॉर्ड हुआ कृष्णकांत जी के साथ में। और हमराही का एपिसोड रिकॉर्ड करने के साथ में मुझे ये भी एहसास हुआ कि यार इनके साथ तो हम सेशन भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में बेमिसाल 5 साल कार्यक्रम में हमने इनके साथ सेशन भी रखा था। कुछ बातें जो मुझे अपने सोर्सेस से मालूम चली थी कृष्णकांत जी के बारे में, उस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया इस कार्यक्रम में। हालांकि ये व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता होती है कि वो कौन सी बात की चर्चा करे और किस बात की चर्चा ना करे। लेकिन कई कार्यक्रमों की तरह इस कार्यक्रम में भी मुझे ये एहसास हुआ कि यार अब धीरे धीरे लोग अगर सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बातें नहीं रखेंगे, तो फिर लगता है इस हमराही कार्यक्रम का उद्देश्य सफल नहीं होगा। खैर, उद्देश्य सफल हुआ या नहीं हुआ ये नहीं पता, लेकिन ये थोड़ा सा है कि लोगों को जो बात है वो सही सही रख देनी चाहिए। तो भाई के साहब के साथ तो कार्यक्रम हो गया। कुछ समय तक के कांटेक्ट में भी रहे थे। प्राइवेट कंपनी वगैरह रन करते हैं वो भी, और ख़ुद ही मतलब काफ़ी जाना माना नाम है तकनीक जगत में। तो
के बाद में जो 43वां एपिसोड था वो हमारे राजस्थान के एक अधिकारी मिस्टर गोकुल प्रसाद पारीक जी के साथ हुआ था। दो 2011 में मैं जयपुर जब गया था अपने काम के सिलसिले में, तो पारीक साहब से मिलना हुआ था और काफ़ी सुन भी रखा था उनके बारे में। और जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की यानी अजमेर अंध विद्यालय से, वहीं से उन्होंने भी पढ़ाई की थी और काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे वो। तो गोकुल प्रसाद जी के साथ हालांकि हमारा ही कार्यक्रम तो बड़ा नीरस सा ही रहा था, मज़ा नहीं आया इतना, लेकिन ठीक है, उनके अपने अनुभव से जो कुछ भी उन्होंने बताया सब बढ़िया। तो 43वें एपिसोड के बाद 44वां एपिसोड हुआ सुदीप त्रिपाठी जी और रमा त्रिपाठी जी के साथ। अब इनसे परिचय मेरा कैसे हुआ ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुदीप जी जो हैं वो बहुत पहले से मेरे पास उनका नंबर सेव था, मतलब रिकॉर्डिंग क्लब बनने के बाद, और शायद कभी 2017 में वो रिकॉर्डिंग क्लब में जुड़े हों और व्हाट्सएप वगैरह पे ही कहीं चर्चा हुई हो। उन दिनों 2021 में कोई काम के सिलसिले में मेरे पास पता नहीं कॉल आया इनका। तब ऐसी बातों बातों में मैंने उनसे कहा कि आपको हमारे कार्यक्रम में आना चाहिए। उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार किया और रमा जी और सुदीप जी दोनों हमारा ही कार्यक्रम का हिस्सा बने। और इस कार्यक्रम की एक विशेष बात थी कि इस कार्यक्रम में कुछ आईवीएफ चाइल्ड को लेकर के बातचीत हुई थी। तो ये एक बड़ी विशेष बात रही। मुझे ऐसा लगा कि ये जानकारी बहुत कम लोगों को है और जानकारी से ज़्यादा जागरूकता बहुत कम लोगों में है। तो इस वजह से ये आईवीएफ की चर्चा हो, इसके लिए मैंने बहुत ज़ोर दिया और इनको तैयार भी किया कार्यक्रम में आने के लिए। और बड़ी ईमानदारी से, बड़ी बेबाकी के साथ रमा जी ने और सुदीप जी ने अपने अनुभव साझा किए, अपनी पूरी जर्नी बताई आईवीएफ की। जिनके बच्चे नहीं हैं उनको तो आईवीएफ तकनीक एक तरह से वरदान है उनके लिए। तो मैं तो फिर भी अभी भी कहूँगा कि आप लोग भी चाहें तो आईवीएफ के बारे में जितनी जागरूकता फैलाएं उतना अच्छा है। बाद में हमने जो समर कैंप किया था ऑनलाइन, उसमें इनकी जो सुपुत्री है दिव्यांशी, उसने भी भाग लिया था। रमा जी तो आज भी जुड़ी हुई हैं और लगातार हमारे रिकॉर्डिंग क्लब के कन्वेंशंस में वो आ रही हैं। तो 42, 43 और 44वें एपिसोड की कहानी मैंने आप सबको सुनाई। अब बात आती है एपिसोड नंबर 45 की। और एपिसोड नंबर 45 के बारे में हमारे ही एक टीम के साथी ने मुझे रिक्वेस्ट दी थी। 45वां एपिसोड तो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके लिए इंतज़ार कीजिए, वो मैं आपको अगली कहानी में बताऊंगा। अब आज तो हालांकि कार्यक्रम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी किसी कार्यक्रम में होती हैं सामान्य सी बातें, और किसी कार्यक्रम में कहने के लिए बहुत कुछ होता है। और कुछ बातें मैं छोड़ इसलिए देता हूँ, अगर आपको हमराही में सुन करके अच्छा लगे तो आप खुद हमरा उनका कार्यक्रम या द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में अगर आपको अच्छा लगे तो फिर बाद में हमराही कार्यक्रम आप सुनेंगे ज़रूर। और मेरा उद्देश्य द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में ये बताने का है दरअसल कि कैसे कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ, कैसे मेरा परिचय हुआ। क्योंकि कई बार मुझे लोग प्रश्न पूछते थे
कि भाई कहाँ से लाते हो ढूंढ करके। तो ये मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो अब आज तो अनुमति दीजिए, आज के लिए तो इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और मैसेज में। बहुत बहुत धन्यवाद।